Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 3, A Day in the Meadow from class 3, Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This this story is written by Felix Salten, who was an Austrian राइटर हु रोट मेनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो यानी कि जो फेलिक्स साल्टन है उन्होंने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी किताबें लिखी, जो कि एक ऑस्ट्रियन लेखक हैं। हिज बुक बाम्बी अ लाइफ इन द वुड्स, यानी कि उनकी जो एक किताब है बाम्बी अ लाइफ इन द वुड्स, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरी अबाउट अ यंग डियर नेम बाम्बी। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी बुक है जिसको कि उन्होंने एक छोटे से यानी कि यंग डियर के जिसका नाम बाम्बी है उसके बारे में लिखा है। एंड यंग डियर नेम बाम्बी एंड हिज एडवेंचर्स इन द फॉरेस्ट, यानी कि बाम्बी और उसका जो जंगल में उसका एडवेंचर है, रोमांचक खोज है, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखी है। दिस स्टोरी हैज़ बीन लव्ड बाय मैनी चिल्ड्रन, इस कहानी को बहुत सारे बच्चों ने पसंद भी किया है। एंड हैज़ इवन बीन मेड इनटू अ पॉपुलर फिल्म, और इसके ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म भी बन चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लिसन टू दीज साउंड एंड गेस व्हाट दे आर, मतलब कि इन जो यहाँ पे साउंड्स जो भी दिया गया उसे सुनो और आप बताओ कि वो क्या है। नाउ डिस्क्राइब द प्लेस वेयर यू कैन हियर ऑल दीज साउंड एट द सेम टाइम। तो नाउ डिस्क्राइब और आप बताओ कि प्लेस वेयर यू कैन, मतलब कि वो ऐसी उस जगह का नाम बताओ जहाँ पे इन सारे साउंड्स को, इन सारी ध्वनियों को, आप आवाज़ों को सुनते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाम्बी इज़ अ यंग डियर हु लिव्स इन द वुड्स। तो बाम्बी एक छोटा सा डियर मतलब छोटा सा बच्चा है हिरन का, जो कि जंगल में रहता है। बाम्बी लव्स आस्किंग क्वेश्चन एंड थिंकिंग अबाउट द आंसर्स ही गेट्स। तो बाम्बी को क्वेश्चन पूछना यानी कि प्रश्न पूछना उसे बहुत अच्छा लगता है, और थिंकिंग अबाउट द आंसर्स ही गेट्स, और जो उसे उत्तर मिलता है उसके बारे में वो सोचता है, उसे बहुत पसंद है। यानी कि वो बहुत ही क्यूरियस है, वो क्वेश्चन पूछता है और मतलब जो भी उसे समझ में आता है, जो भी चीज़ें हैं उसके आमने सामने आती हैं उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछता है, और जो भी उत्तर उसे मिलता है उसके बारे में वो ध्यान से सोचता है। दिस ब्यूटिफुल समर मॉर्निंग, अब ये जो सुंदर और गर्मी का सुबह है, बॉम्बीज मदर इज टेकिंग हिम टू द मेडो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो बॉम्बी की माँ है उसको पहली बार घास के मैदान में लेकर जा रही हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही सीज एंड लर्न्स। अब चलो पता लगाते हैं कि वो वहाँ क्या देखता है और क्या क्या चीज़ें सीखता है। बाम्बी एंड हिज मदर वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन बाम्बी नोटिस्ड अ पाथ। तो बाम्बी और जो उसकी माँ है वो जंगल के रास्ते होते हुए जाती हैं, तभी जो बॉम्बी है वो रास्ते को नोटिस करता है, यानी कि उस पर ध्यान देता है। हु ओन्स दिस पाथ ही आस्क्स हिज मदर, वो अपनी माँ से पूछता है कि ये रास्ता किसका है, इस रास्ते का मालिक कौन है। वी डू, शी रिप्लाई, मतलब कि हम लोग हैं। यू एंड मी, बाम्बी आस, तो बाम्बी ने पूछा कि मैं और आप। नो, वी डियर ओन इट, मतलब कि ये जो रास्ते हैं वो वी डियर मतलब कि हम सभी जो हिरन हैं उनका है। वेयर आर द अदर डियर, बाम्बी आस, तो कहता है कि बाकी जो हिरन है वो सब लोग कहाँ हैं। दे आर हियर, मतलब कि वो यहीं पर हैं। यू विल सी देम सून एनफ, मतलब कि आप तुम उन्हें जल्दी ही देखोगे। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया। बाम्बी फॉलोड हर ट्राइंग टू वर्क आउट वॉट शी कुड हैव मेंट बाई सून। तो बाम्बी फॉलोड हर यानी कि अपनी माँ के पीछे पीछे चलता रहा। ट्राइंग टू वर्क आउट मतलब कोशिश करता रहा कि वॉट शी कुड हैव मेंट बाई सून, मतलब कि माँ ने उससे कहा कि सून मतलब जल्दी ही बाकी हिरन से मिलेगा। तो उस बारे में वो सोचता रहा कि जल्दी क्या मिलेगा, जल्दी क्या चीज़ होगी। एज दे वर्क दे हर्ड द साउंड ऑफ रसलिंग लीव्स। जब वो चल रहे थे, जैसा कि जब वो चल रहे थे वो रसलिंग मतलब कि जब हम कहीं पे घास फूस से या फिर किसी झाड़ी से होकर गुजरते हैं तो जो हमारे कपड़े से टकराने से जो सरसराहट की आवाज़ होती है उसी को रसलिंग साउंड कहते हैं। तो उन्हें पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। बाम्बी सा दैट अ पोल कैट हैड कॉट अ माउस। बाम्बी वॉज टेरिफाइड, बाम्बी देखता है कि जो पोल कैट है वो उसने एक चूहा पकड़ लिया है। बाम्बी डरा हुआ है। बाम्बी वॉज टेरिफाइड, बाम्बी डर गया। वाई डिड ही किल द माउस, बाम्बी आस्क्ड, बाम्बी ने अपनी मदर से पूछा कि वाई डिड ही किल द माउस, मतलब बाम्बी ने अपनी माँ से पूछा कि वो चूहों को क्यों मारता है। लेट्स गो लिटिल फास्टर शैल वी, हिज मदर सेड एज इफ शी हैड फॉरगॉटन टू आंसर हिज क्वेश्चन।
तो जो उसकी माँ है वो कहती कि लेट्स गो लिटिल फास्टर, मतलब ज़रा जल्दी चलो, शैल वी मतलब क्या हम लोग जल्दी चल पाएंगे। हिज मदर सेड एज इफ़ शी हैड फॉरगटन टू आंसर हिज क्वेश्चन, मतलब उसकी माँ ने ये कहा कि जल्दी हम लोग क्या चल सकते हैं, जल्दी चलो, और वो शायद उसके जो उसने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देना भूल जाती हैं। शी बिगेन टू ट्रॉट, बॉम्बी हॉप्ड अलॉन्ग आफ्टर हर, तो ट्रॉट मतलब होता है तेज़ी से चलना, तो वो तेज़ी से चलते हुए मतलब आगे बढ़ती हैं। बॉम्बी हॉप्ड अलॉन्ग आफ्टर हर, मतलब कि जो बॉम्बी है वो इतना तेज़ नहीं चल पाता है, तो वो मतलब कूदते हुए हॉप करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। आफ्टर दे स्लोड डाउन बॉम्बी आस्क्ड, मतलब जब वो धीरे चलने लगे, बॉम्बी ने पूछा विल वी एवर किल अ माउस, क्या हम कभी चूहों को मारेंगे। नो बॉम्बी वी नेवर किल एनीवन, तो उसकी माँ ने कहा कि नो बॉम्बी नहीं, वी नेवर किल एनीवन, मतलब हम किसी को कभी नहीं मारते हैं। बॉम्बी बिकेम चीयरफुल अगेन, अब बॉम्बी जो है बहुत फिर से खुश हो जाता है। सडनली दे हर्ड अ लाउड स्क्रीचिंग फ्रॉम अ ट्री नियर बाई, अब अचानक से उसे दे हर्ड अ लाउड स्क्रीचिंग, मतलब एक जोर से स्क्रीचिंग की साउंड उसे जो पास के पेड़ से सुनाई देती है। हाई इन द ट्रीज ब्रांचेज, मतलब पेड़ के ऊपर शाखाओं से। टू जायज वर फाइटिंग ओवर अ नेस्ट, तो टू जायज मतलब कि दो, जो जॉयज मतलब होता है स्मॉल नॉइजी बर्ड, जो कलर्ड बर्ड होते हैं, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। They were quarreling about getting the food, his mother explained. Sorry, why were those two being so nasty to each other? Bambi asked. तो nasty means होता है unkind, mean. तो कह रहा है why were those two being so nasty to each other? बाम्बी उनको देखते लड़ते हुए दिखता है और पूछता है कि ये दोनों मतलब कि आपस में क्यों ही अनकाइंड, मतलब कि एक दूसरे के प्रति वो दया नहीं दिखा रहे हैं और इस तरीके से बुरी तरीके से क्यों लड़ रहे हैं। दे वर क्वेरलिंग अबाउट गेटिंग द फूड, हिज मदर एक्सप्लेन, तो उसकी माँ ने उसे एक्सप्लेन किया कि वो खाना पाने के लिए, मतलब खाने के लिए वो लड़ रहे हैं। विल वी एवर क्वेरल अबाउट फूड लाइक दैट, तो फिर से जो बॉम्बी है वो पूछता है कि क्या हम लोग भी कभी खाने के लिए इस तरीके से लड़ेंगे। नो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, तो कहती हैं कि नो मतलब कि नहीं, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब कि हमारे पास पर्याप्त खाना है हमारे लिए। सडनली अचानक दे सा अ ब्राइट लाइट अहेड ऑफ देम, तो अचानक से उन्हें एक बहुत ही चमकीली रोशनी उनके सामने दिखाई देती है। द पाथ ओपन अप टू अ सनी स्पेस, तो उन जो रास्ता है वो एक खुले से ओपन सनी स्पेस में खुलता है, यानी कि खुली जगह आ जाती है। वॉट इज़ दैट बाम्बी आस, बाम्बी पूछता है ये क्या है। द मेडो, हिज मदर आंसर, उसकी माँ उसे उत्तर देती हैं कि ये घास का मैदान है। वॉट इज़ अ मेडो, अब वो पूछता है कि व्हाट इज़ अ मेडो, आप देख सकते हैं ना कि जो भी उसे दिखाई देता है उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछता है कि घास का मैदान क्या है। यू विल सी दैट फॉर योर सेल्फ सून एनफ, तो उसकी माँ उसे कहती कि तुम जल्दी ही खुद से वो जल्द देख लोगे। हिज मदर बिकेम सीरियस एंड अटेंटिव, अब जो उसकी माँ है वो थोड़ी गंभीर हो जाती है और ध्यान मतलब एकदम सावधान हो जाती है। नाउ आई विल गो आउट देयर फर्स्ट बाई माई सेल्फ, यू स्टे हियर वेट एंड वॉच मी, तो कहती कि अब मैं खुद उसमें जाऊंगी, मतलब कि नाउ आई विल गो आउट, मतलब कि सबसे पहले मैं वहाँ जाऊंगी, खुद मैं जाऊंगी। यू स्टे हियर, तुम यहाँ रुको, वेट यहाँ इंतज़ार करो, एंड वॉच मी, और मुझे देखो, एंड इफ़ आई कॉल यू, और यदि मैं तुम्हें बुलाऊँ, यू मस्ट कम स्ट्रेट अवे, तुम्हें सीधे वहाँ आना होगा। इंस्ट्रक्टेड हिज मदर, उसकी माँ ने उसे निर्देश दिया। यू कैन देन प्ले ऑन द मेडो, और तब तुम घास के मैदान में खेल सकते हो। इट इज़ नाइस आउट देयर, यू विल लाइक इट, मतलब कि वहाँ पे बहुत अच्छा है और तुम्हें पसंद आएगा। बॉम्बी वेटेड eagerly एज हिज मदर स्टेप्ड आउट इन टू द मेडो, तो बॉम्बी बहुत ही उत्सुकता से वहाँ इंतज़ार करता रहा, और जब उसकी मदर मेडो में यानी कि घास के मैदान में गई। हिज मदर लिसन केयरफुली बिफोर कॉलिंग आउट कम ऑन दैम, और जो उसकी माँ ने उसे बड़े ध्यान से वहाँ पे सुना, और हिज मदर लिसन केयरफुली मतलब बहुत सावधानी से उसकी माँ ने वहाँ को सुना। बिफोर कॉलिंग आउट मतलब बुलाने से पहले, और उसके बाद बोला कम ऑन देन, मतलब तुम फिर उसने अपने बॉम्बी को बुलाया। बॉम्बी लीप्ड विद जॉय, जो बॉम्बी था खुशी से वहाँ उछलते हुए पहुंचा। ही कुड सी द होल ऑफ द स्काई, वो वहाँ से पूरा आसमान देख सकता था। हाई एंड वाइड एंड ब्लू, मतलब कि बहुत ऊंचा, चौड़ा और नीला। द फ्रेश एयर फिल्ड हिज लंग्स, और उसके जो फेफड़े थे वो ताज़ी हवा से भर गए। हिज मदर वॉन्टेड टू सी हिम दैट ही वॉज फ्री टू रन अराउंड द होल ऑफ द मेडो,
हिज मदर वांटेड हिज मदर वांटेड टू शो, उसकी माँ उसे दिखाना चाहती थी कि दैट ही वॉज फ्री, मतलब कि वो वहाँ पे स्वतंत्र था, रन अराउंड द होल ऑफ द मैदान, पूरे खास के मैदान में दौड़ने के लिए वो वहाँ पर स्वतंत्र था। शी पोक्ड हिम, उसने थोड़ा सा उसे पुश किया, इन द साइड विद हर नोज एंड सेड, अपनी नाक से उसे थोड़ा सा पुश किया उसके एक हिस्से पे, ट्राई एंड कैच मी, मतलब कि वो कहती है कि कोशिश करो और मुझे पकड़ो, एंड रस्ट अवे, और वो जोर से दौड़ी। बॉम्बी हैप्पीली स्प्रिंटेड आफ्टर हर, और जो बॉम्बी था, स्प्रिंटेड मीन्स होता है रन, बॉम्बी खुशी खुशी उसके पीछे दौड़ गया। आफ्टर देयर लिटिल गेम, उनके कुछ छोटे से गेम के बाद, दे कंटिन्यूड ऑन देयर वॉक, मतलब कि वो अपने धीरे धीरे वहाँ पे वो अपना जो वॉक था यानी कि वो चलना जारी रखे। द ब्रॉड ग्रीन प्लेन वॉज फुल ऑफ वाइट डेजीज, वॉयलेट एंड रेड क्लोवर्स, तो जो ब्रॉड ग्रीन प्लेन था यानी कि जो बहुत चौड़ा और हरा भरा जो मैदान था, वॉज फुल ऑफ वाइट डेजीज, मतलब वहाँ पे सफ़ेद डेजीज, वॉयलेट्स और रेड क्लोवर्स यानी कि फ्लावर्स वहाँ पे खिले हुए थे। लुक मदर देयर इज़ अ फ्लावर फ्लाइंग अवे, तो वो कहता है कि मदर देखो वहाँ पे वो जो फूल है, यानी कि देयर इज़ अ फ्लावर, वहाँ पर कुछ फूल उड़ रहे हैं। देयर इज़ नॉट अ फ्लावर, हिज मदर चकल्ड, मतलब कि उसकी माँ जो थोड़ा हंसते हुए, यानी कि थोड़ा सा समझ जाती है, चकल्ड मीन्स होता है लाफ्ट क्वाइटली, मतलब थोड़ा तेज़ी से हंसते हुए कहती है कि वो फूल नहीं है। दैट इज़ अ बटरफ्लाई, वो क्या है, तितलियां हैं। Bambi was delighted to see the butterfly flying gently away, and many such butterflies flying up and down in the air over the meadow. तो बॉम्बी वॉज डिलाइटेड, बॉम्बी बहुत खुश हो जाता है उन तितलियों को देख के, फ्लाइंग जेंटली अवे, मतलब बहुत ही जेंटली वो उड़ रही थी। एंड मेनी सच बटरफ्लाई, और इसी तरीके से बहुत सारी तितलियाँ फ्लाइंग अप एंड डाउन, यानी कि बहुत सारी तितलियाँ ऊपर नीचे हवा में और पूरे मैदान में उड़ रही थी। दे लुक्ड लाइक फ्लावर्स that had got up to have a little dance, तो they looked like a flowers, मतलब वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि वो फूल हों, और जो had got up, जो थोड़ा ऊपर उठ गए हैं और थोड़ा सा लिटिल डांस यानी कि थोड़ा सा डांस करने के लिए ऊपर चले गए। बॉम्बी वॉन्टेड टू सी वन ऑफ देम क्लोज अप, बॉम्बी उसमें से मतलब कि किसी को भी वो पास से देखना चाहता था। बट दे नेवर स्टॉप फ्लोटिंग, मतलब कि वो उड़ना बंद नहीं करती हैं। फ्लोटिंग में होता है मूविंग लाइटली एंड क्विकली, मतलब वो धीरे धीरे उड़ रही होती हैं और बहुत ही हल्के से उड़ रही होती हैं, लेकिन वो बंद नहीं करती हैं। अबाउट बिटवीन ईच अदर, मतलब कि जैसे ही बॉम्बी किसी तितली के पास पहुंचकर उसे पास में देखना चाहता है, तो जो तितलियां हैं वो अपना वहाँ से उड़ना बंद नहीं करती, वो कंटिन्यू उड़ती रहती हैं। एज ही लुक डाउन एट द ग्राउंड, और जैसे ही उसने नीचे देखा, ही सा समथिंग जंपिंग इन टू द एयर एंड देन सिंकिंग बैक इन टू द ग्रीन ग्राउंड, तो ही सा समथिंग जंपिंग, उसने देखा कि कुछ वहाँ पे ज़मीन पर कूद रहा है हवा में, एंड देन सिंकिंग बैक, और उसके बाद सिंकिंग मतलब कि वो छिप जा रहा है, इनटू द ग्रीन ग्राउंड, यानी कि हरे भरे मैदान में वो छिप जा रहा है। मदर लुक देयर इज अ पीस ऑफ ग्रास दैट इज जंपिंग अप सो हाई, ही स्क्विल्ड मीन्स होता है थोड़ा सा एक स्क्विकिंग साउंड निकालते हुए, मतलब कि वो बोलता है कि मदर देखो देयर इज़ अ पीस ऑफ ग्रास, मतलब कि वहाँ पे एक घास का टुकड़ा है जो कि बहुत ऊपर ऊंचा कूद रहा है। दैट इज़ नॉट अ ग्रास, देर इज़ नाइस ग्रास होपर, तो वो कहती कि नहीं नहीं ये घास नहीं है, यह है एक जो बहुत ही प्यारा सा ग्रास हॉपर है, यानी कि टिड्डा है। वाई डज इट जम्प लाइक दैट, तो पूछता है कि ये इस तरीके से क्यों कूदता है, यानी कि जंप करता है। इट इज़ फ्राइटेंड बिकॉज वी आर मूविंग अबाउट, तो माँ उसकी बताती है कि ये डर गया है क्योंकि हम यहाँ पर चल रहे हैं। बॉम्बी वेंट ओवर टू द ग्रास हॉपर, बॉम्बी ग्रास हॉपर के पास जाता है, विच वॉज सिटिंग ऑन अ डेजी, जो कि एक डेजी पे बैठा हुआ होता है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस फॉर डिस्टर्बिंग यू, अब देखो बॉम्बी कितना अच्छा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने आके उस ग्रास हॉपर को डिस्टर्ब किया है, तो वो जाके उसके पास कहता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, यानी कि हमें माफ़ करना, कृपया हमें माफ़ करना, जो हमने आपको डिस्टर्ब किया या परेशान किया। बट द ग्रास हॉपर वॉज इन अ हरी, लेकिन जो ग्रास हॉपर था, टिड्डा था, वो जल्दी में था। आई हैव गॉट टू गो एंड फाइंड माई वाइफ, वो कहता है कि मुझे जाना होगा और मुझे अपनी पत्नी का पता लगाना होगा। हॉप मतलब वो कूदते हुए जाता है, एड ही वॉज गॉन, और वो वहाँ से चला जाता है।
हॉप रिपीटेड बॉम्बी एज द ग्रास हॉपर डिसअपियर। हॉप रिपीटेड बॉम्बी मतलब कि जो बॉम्बी है वो भी थोड़ा कूदते हुए उससे रिपीट करता है एज द ग्रास हॉपर डिसअपियर, और जिस तरीके से ग्रास हॉपर वहाँ से डिसअपियर नहीं कि गायब हो, यानी कि उसे कह के कि मैं अपनी मुझे पत्नी को ढूंढना है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। बॉम्बी रैन टू हिज मदर, बॉम्बी अपनी माँ के पास दौड़ कर जाता है। द ग्रास हॉपर इज सो ग्रीन एंड देयर वॉज अ फाइन लीफ ऑन हिज बैक। तो कहता है कि द ग्रास हॉपर इज सो ग्रीन मतलब ग्रास हॉपर बहुत ही हरा भरा है, हरा है। एंड देयर वॉज अ फाइन, और उसके पास बहुत ही प्यारा सा पत्ती है, लीफ है उसके पीठ पर। दैट वॉज हिज विंग, हिज मदर एक्सप्लेन। अब मदर उसको कहती है कि नहीं वो पत्ती नहीं है, घास की पत्ती नहीं है, वो उसका पंख है। रियली, वास्तव में, सेड बॉम्बी इन अमेजमेंट, मतलब बॉम्बी बहुत आश्चर्य में पढ़ के कहता है कि वास्तव में वो पंख है। बॉम्बी हैड मेनी मोर एडवेंचर्स इन द फॉरेस्ट, और बॉम्बी के पास और बहुत सारे रोमांच उसको एहसास होता है जंगल में। बट नेवर फॉरगेट हिज फर्स्ट मैजिकल डे इन द मेडो, लेकिन जो पहला उसका जादुई दिन जो मेडो में उसका बीता था वो कभी भी उसे नहीं भूलता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपने देखा होगा कि बॉम्बी कितना क्यूरियस डियर था जो अपनी मदर से हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है, और जब सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके बारे में और सारे क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्यूरियस बच्चे को हम मानते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान बच्चा होता है। तो हमें भी जो चीज़ें ना समझ में आए हमें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि पूछने से ही हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So if you like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.